हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सब खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। आज हम आपको कुछ संख्याओं के गुण धर्म के बारे में बताएंगे। क्लास 8th में ये फर्स्ट चैप्टर में आती हैं, तो इनके कुछ गुण धर्म हैं जो हम आपको इससे परिचित करवाएंगे। तो सबसे पहले हम संख्याओं के गुण धर्म में ये 3 गुण धर्म के बारे में हम बात करेंगे। पहला है क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिव लॉ जिसको कहते हैं। साहचर्यता, या इसको हम सहचारिता भी कह सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ होता है ये। और ये अंतर्गत संवृत यानी कि क्लोज्ड अंडर, ये भी एक गुण है संख्याओं का। और संख्याएं हम इसमें लेंगे प्राकृत संख्याएं, जैसे नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट होती है ये। पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स, जो स्टार्ट होती हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और थर्ड पे है पूर्णांक, इंटीजर्स। ये प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, और इसके बीच में जीरो होती है। फोर्थ नंबर पे है परिमेय संख्याएं, जिसको रेशनल नंबर्स कहते हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में, और जहाँ p एंड q दोनों इंटीजर हो, पूर्णांक हो, और q डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि q जीरो के समान ना हो। तो ये 4 प्रकार की संख्याओं के गुण धर्म के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हम ये प्राकृत संख्याएं, और ये पहला नियम है क्रम विनिमयता। इसमें हम क्या करते हैं कि इसका अर्थ ये है कि कोई भी हम प्राकृत संख्याएं लें, जैसे मैंने इन प्राकृत संख्याओं में से ये 2 लिया और 3 लिया, 5 लिया, कोई भी ले सकते हैं हम। जब हम इनका जोड़ करते हैं ऐसे प्लस प्लस, क्रम विनिमयता का मतलब ये है कि जब इनका हम जोड़ करेंगे तो इनका जोड़ 10 आ गया। और अगर हम इनका जोड़ यूं कर दें कि ये हमने पहले लिख लिया, ये दूसरे नंबर पे लिख लिया, और ये तीसरे नंबर पर लिख लिया, इनका जोड़ भी 10 ही आएगा। यानी कि क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है योग के ऊपर। क्रम विनिमयता हम इसको कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू होता है 5 + 2 + 3। क्रम विनिमय, विनिमय माने बदलना होता है, क्रम बदल देना। इनके तीनों के क्रम चेंज कर दिए, तो क्रम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर उतना ही आता है। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इससे हमें ये पता लग गया कि जब हम इनके क्रम चेंज कर देते हैं, यानी कि ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो इसके योग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने यहाँ ऑर्डर 2 पहले लिया, 3 बाद में, 5 उसके बाद में, यहाँ 5 पहले ले लिया, 2 फिर लिया, सबसे लास्ट में 3 लिया। तो ये ऑर्डर जो चेंज करने हैं, इस योग में ऑर्डर चेंज करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, योग उतना ही आएगा, 10 ही आएगा। तो इससे ये साबित होता है कि कोई भी प्राकृत संख्याएं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, उनको अगर हम किसी भी ऑर्डर में योग करें, उनका किसी भी ऑर्डर में जोड़ करें, तो वो क्रम विनिमय होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं योग के प्रति, यानी कि हमने ये योग किया है, सभी प्राकृत संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय होती हैं, यानी कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें, अगर इसको घटा के देखें हम, यही संख्या अगर हम लें और योग के ऊपर, जैसे हमने ये संक्रियाएं की हैं, कुछ एक्टिविटी की है, अगर हम ये घटा के ऊपर करें, व्यवकलन के ऊपर करें, सब्ट्रैक्शन हम इसको कहते हैं। सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। जैसे हमने 2 प्राकृत संख्या ली, एक 5 है, एक 2 है, अगर इसमें से इसको घटाया तो इसका 3 आया। अगर इनका ऑर्डर चेंज कर दूं मैं, ऑर्डर चेंज कर दिया, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये -3 आएगा। ये सेम नहीं है। इसका मतलब है कि घटा पे, यानी कि व्यवकलन पे, सब्ट्रैक्शन पे ये रूल लागू नहीं होता, क्रम विनिमयता वाला। क्लियर है।
अब इसके बाद है गुणा। अगर हम गुणा की बात करें मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करता हूं या इसका ऑर्डर चेंज करके, पहले हमने 2 लिख लिया फिर 5 लिख लिया, ये ऐसे करता हूं, ऑर्डर चेंज कर दिए, क्रम बदल दिए। 5 गुणा 2 भी 10 होता है, 2 गुणा 5 भी 10 होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये इतना ही आएगा। इसका मतलब गुणा के ऊपर ये नियम लागू होता है, मल्टीप्लिकेशन पे ये कम्यूटेटिव लॉ सही है, लागू होता है। अब इसकी बात करें हम, गुणा के बाद भाग। भाग अगर लेते हैं हम, भाग में देखते हैं क्या है ये रूल, सही है या गलत। भाग के ऊपर डिवीजन, अगर हम 6 को भाग करते हैं 2 से तो इसका आंसर आता है 3, और यदि हम 2 को भाग करें 6 से, ऑर्डर चेंज कर दिए, तो इसका आंसर क्या होगा, 1/3। आंसर सेम नहीं है, आंसर सेम नहीं है तो इसका मतलब भाग के ऊपर भी ये नियम लागू नहीं होता। तो ये नियम केवल किस पे लागू हुआ, योग पे यानी कि एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे, गुणा पे। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे ये कम्यूटेटिव जो लॉ है ये अप्लाई नहीं होता। अब जिस तरह से हम बात करें साहचर्यता नियम, इस नियम को बताने से पहले जो जैसे हमने प्राकृत संख्याओं पे ये नियम लागू करके देखा है, यहाँ केवल 2 पे लागू है। प्राकृत संख्याएं केवल योग और गुणन के अंतर्गत ही क्रम विनिमय होती हैं, कम्यूटेटिव होती हैं। अगर इसके बाद मैं इन संख्याओं की बात करूं, ये 0 से स्टार्ट होती हैं, इनमें भी सेम जैसे प्राकृत संख्याओं में ऐसे ही पूर्ण संख्याओं में भी जब हम जोड़ के देखेंगे, घटा करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो हम यही देखते हैं कि उनमें भी ऐसा ही होता है जैसे प्राकृत संख्याओं में होता है, यानी कि ये संख्याएं भी योग और गुणन के प्रति तो क्रम विनिमय है और घटा और भाग के प्रति ये क्रम विनिमय नहीं है। पूर्णांक के बारे में अगर हम बात करें, पूर्णांक में क्योंकि सारे पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, जीरो भी है, अगर इस पूर्णांक के बारे में हम इस नियम को लागू करके देखें तो भी ऐसा ही है। अब देखिए, अगर हम योग करते हैं कोई भी 2 इंटीजर्स का, कोई भी 2 पूर्णांक का योग करते हैं, जिस तरह से हमने योग किया -2 जमा -5, इसका योग कितना आया, -7। तो इसके ऑर्डर चेंज कर दूं मैं, -5 जमा -2, इसका भी -7 ही आएगा। यानी कि जो पूर्णांक है वो भी क्रम विनिमय में योग के प्रति, योग के लिए क्रम विनिमय है। अगर घटा में करूं इनकी, ये तो योग के लिए है। अब अगर व्यवकलन के लिए करते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए, इसमें अगर ये माइनस में कर दूं, -2 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करना है तो कितना आएगा, 3। और इनके ऑर्डर चेंज कर दूं, -5 में से सब्ट्रैक्ट करना है -2 तो क्या आएगा, -3। ये सेम नहीं है, सेम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंटीजर्स हैं व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय नहीं है, यानी कि इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अब इसकी बात करें हम गुणा की। अगर गुणा की करके देखते हैं इंटीजर्स की, कोई भी 2 इंटीजर्स ले, 3 ले, अगर उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं और ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, क्या सेम आता है। देखिए 2 लिया मैंने और कोई भी एक इंटीजर मैंने लिया माइनस का, -3 लिया, इनकी मल्टीप्लाई करी -6 आ गया। ऑर्डर चेंज कर दिया, -3 की और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी -6 आ गया। तो इसका मतलब ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आता है। तो इसका मतलब इंटीजर्स
इंटीजर्स भी मल्टीप्लाई के लिए कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है। अब हम बात करें भाग की। अगर भाग करें हम इसी में सब डिवीजन करें इन दोनों का, जिस तरह से मैं एक नंबर लिया 6, कोई भी इंटीजर लिया हमने, इनमें से लेना, कोई भी 6 नंबर ले लिया, इसको हमने भाग करना है 2 से। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो इसको भाग करेंगे तो इसका आंसर क्या आया 3। और यदि इसका ऑर्डर चेंज कर दूं मैं, ऑर्डर चेंज कर दिया, अब ये भागा ये आएगा 1/3। सेम नहीं है, सेम नहीं है तो इसका मतलब इंटीजर्स डिवीजन के लिए क्रम विनिमय नहीं है, यानी कि कम्यूटेटिव नहीं है। ये भी 2 के लिए ही हुआ है, केवल योग और गुणन के लिए। ये भी योग और गुणन के लिए, ये भी योग और गुणन के लिए, ये भी योग और गुणन के लिए। अब जैसे हम परिमेय संख्याओं की अगर बात करें, परिमेय संख्याएं 2 परिमेय संख्या लेकर उनको हम इन चारों संक्रियाओं से गुजारें, यानी कि योग, घटा, गुणा और भाग, तो क्या होता है? कोई 2 परिमेय संख्या ली, जिस तरह से एक परिमेय संख्या मैंने ये ले ली 5/7 है, दूसरी परिमेय संख्या ले ली 3/7, इन दोनों का जोड़ करेंगे और इसका अगर ऑर्डर चेंज कर दूं मैं 3/7 प्लस में 5/7, इनका योग कितना आएगा और इनका योग कितना, क्या सेम आता है? तो हम देखते हैं कि इसका एलसीएम 7 है, तो 5 जमा में 3 यानी कि 8/7 आ गया। इसमें भी एलसीएम 7 है, ये भी 3 जमा में 5, ये भी 8/7 आ गया। इसका मतलब है परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर्स योग के लिए कम्यूटेटिव है, क्रम विनिमय है। अगर हम इसी क्वेश्चन को योग की बजाय घटा करके देखें, क्या उस पर भी लागू होता है? 5/7 में से हमने घटाना है 3/7, तो क्या है इसमें 7 एलसीएम है, 5 - 3 यानी कि 2/7 है। और अब इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, 3/7 मैंने पहले ले लिया और इसमें से 5/7 घटाया, तो इसका एलसीएम 7, 3 - 5 ये आ गया -2/7, यानी कि इक्वल नहीं है। इस इक्वल नहीं है तो रैशनल नंबर जो है वो भी व्यवकलन के एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेट नहीं है, यानी कि क्रम विनिमयता नियम परिमेय संख्याओं की घटा के ऊपर, व्यवकलन के ऊपर लागू नहीं होता। अगर हम इसी की गुणा करें, अब गुणा करके देखते हैं, गुणा और उसके बाद हम फिर भाग पे भी देखेंगे इसको अप्लाई करके। गुणा किया, जैसे मैंने यही 2 टर्म ली, 2/3 ले लिया अब की बार, और गुणा करनी है 5/7 के साथ। ये दोनों परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर है, इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आ गया 10/21। ऊपर की गुणा कर दी, नीचे की गुणा कर दी। इसके ऑर्डर चेंज कर दो, 5/7 गुणा में 2/3, ये भी उतना ही आंसर आ गया। इसका मतलब ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसमें, गुणा में। तो ये परिमेय संख्याएं गुणा के लिए क्रम विनिमय है। अब भाग के लिए हम देखें फॉर डिवीजन, अगर इसको डिवाइड करना है मैंने इससे, तो क्या आएगा, और इसके ऑर्डर चेंज कर दिए, इसको डिवाइड करना है तो क्या आएगा, देखिए 2/3 है, डिवाइड कीजिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अंश का हर बन गया और हर का अंश बन गया, यानी कि पलट गया ये। तो ये हो गया 7 दूनी 14 और बटे 5 ये 15। इसमें भी ऐसे करो, 5/7 है और गुणा कर दिया तो ये पलट जाएगा, 3/2 हो गया। अब इसका क्या करें, 5 ये 15 और 7 दूनी 14, यानी कि ये एक जैसे नहीं आए। तो इसका अभिप्राय है कि परिमेय संख्याएं भाग के प्रति क्रम विनिमय नहीं है। तो हमने ये बारी बारी से चारों संख्याओं को संक्रियाओं द्वारा इन पे कुछ हमने अप्लाई करके चेक किया इस नियम के लिए, क्रम विनिमय के लिए। तो हमने ये पाया कि ये जो प्राकृत संख्याएं हैं
ये प्राकृत संख्याएं केवल योग और गुणा के लिए तो क्रम विनिमय है, घटा और भाग के लिए नहीं है। ऐसे ये भी है पूर्ण संख्याएं, ये भी योग और गुणन के प्रति तो क्रम विनिमय है, लेकिन घटा और भाग में नहीं है। ऐसे ही पूर्णांक है, पूर्णांक भी केवल योग और गुणन के प्रति तो क्रम विनिमय है, घटा और भाग के लिए नहीं है। ऐसे ही परिमेय संख्याएं। तो इन चारों संख्याओं को हमने चेक करने के बाद हमें पता लग गया कि ये जो नियम है, ये नियम सिर्फ योग और गुणन पे लागू होता है। अब आपको कम्यूटेटिव लॉ की एक टेबल आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये किस किस पे लागू है, किस किस पे नहीं है। ये है वो टेबल जो हमने इस नियम के लिए बनाई है, कम्यूटेटिव लॉ के लिए या क्रम विनिमयता के लिए। यहाँ हमने संख्याएं लिखी हैं इस कॉलम में। परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर्स, पूर्णांक इंटीजर्स हैं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स हैं, प्राकृत संख्याएं हैं नेचुरल नंबर्स। और ये एडिशन के लिए यानी कि योग के लिए कॉलम है, ये घटा के लिए है यानी कि सब्ट्रैक्शन के लिए है, ये मल्टीप्लिकेशन गुणन के लिए है, और ये डिवीजन भाग के लिए है। अब यहाँ देखिए, जैसे परिमेय संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर्स, एडिशन के प्रति यस, ये नियम। कम्यूटेटिव जो लॉ है, ये कम्यूटेटिव लॉ परिमेय संख्याओं के ऊपर योग के लिए यस लागू होता है, और परिमेय संख्याओं पे व्यवकलन के लिए कम्यूटेटिव लॉ नहीं लागू नहीं होता है। गुणन के लिए यस लागू होता है, हाँ। भाग के लिए नो नहीं लागू होता है। सिर्फ इस एक नियम की बात करें हम, क्रम विनिमयता यानी कि कम्यूटेटिव लॉ, किस पे लागू होता है किस पे नहीं। इसी प्रकार से पूर्णांक पे देखिए, पूर्णांक पे योग के लिए लागू होता है, व्यवकलन के लिए नहीं, गुणन के लिए यस, भाग के लिए नो। ऐसे ही होल नंबर जो पूर्ण संख्या है हमारी, योग के लिए ये नियम लागू होता है, यस, और व्यवकलन के लिए नो, गुणन के लिए यस, भाग के लिए नो। प्राकृत संख्याओं पर भी ऐसा ही है, योग के लिए यस, सब घटा के लिए नो, गुणा के लिए यस और भाग के लिए नो। आपको ये सारणी बिल्कुल इस कम्यूटेटिव लॉ, चारों ये हमारे ये वो है चारों संख्याएं, और इसके ऊपर ये सारी संक्रियाएं हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से ये दिखा दिया है कि किस पे लागू है और किस पे लागू नहीं है। तो ये आप अपने नोटबुक में भी इन सब को नोट कर लें।